यस। तो जय आरसीएम साथियों, मेरा नाम दिव्या है, मैं आपकी अपनी हेल्थ गार्ड एक्सपर्ट हूं। आज एक बार फिर से आप सबके सामने चर्चा करने जा रहे हैं स्वास्थ्य की, चर्चा करने जा रहे हैं सेहत की, चर्चा करेंगे भारत के भविष्य की, चर्चा करेंगे आपके भविष्य की। जी हाँ, आज हम एक बार फिर से ये सोचने की, ये कोशिश करने की शुरुआत करेंगे कि किस प्रकार से हम अपने जीवन को रोग मुक्त रख पाएं। लेकिन आज की जो ये मीटिंग होगी, इसका सोचने का नजरिया कुछ अलग है। इसको समझेंगे किसी और नजरिए के जरिए। इस मीटिंग को तैयार करने के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ जी ने अपनी कड़ी मेहनत के बाद एक ऐसा रिजाइम बनाया है, एक ऐसी आदतें बनाई हैं, मात्र 6 आदतें जिनको फॉलो करने से आप अपनी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। जी हाँ, तो अपनी कॉपी पेन उठा लीजिए, बिना समय को व्यर्थ किए हम कोशिश करते हैं ये जानने की कौन सी ऐसी वो 6 आदतें हैं जिनको फॉलो करने से हम हमारे स्वास्थ्य के स्तर को बढ़ा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले समझना होगा हम बीमारियों से क्यों घिर रहे हैं, क्यों ये डिस्कशन करने की जरूरत पड़ रही है, क्यों हमें इतनी एनर्जी, इतना एफर्ट इस बात के लिए लगाना पड़ रहा है कि हम बीमारियों से दूर रह पाए, क्योंकि हम अपनी माँ प्रकृति से दूर हो चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये मैं समझती हूँ कि टेक्नोलॉजी का दौर है, टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलेंगे तो कहीं पीछे छूट जाएंगे। लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ चलते हुए, कदम के साथ कदम बढ़ाते हुए, जरूरी है माँ प्रकृति के साथ जुड़े रहना, जरूरी है अपने आधार के साथ जुड़े रहना। अगर आप कुछ समय माँ प्रकृति की गोद में बिताएंगे तो आपके जीवन में, आपकी एनर्जी में एक पॉजिटिविटी का एहसास होगा। मात्र कुछ समय आप हरी भरी घास के ऊपर वॉक कर सकते हैं, या फिर आप खुले आसमान के नीचे बाहें फैलाकर खड़े हो सकते हैं, ठंडी हवा का एहसास कर सकते हैं। सिर्फ माँ प्रकृति के आलिंगन में आने से आपकी एनर्जी में जो बढ़ोतरी होगी, वो नोट करने योग्य होगी, वो देखने योग्य होगी, वो महसूस करने योग्य होगी। तो आज मैं आपको 6 आदतें बताऊंगी जिनसे आप अपने स्वास्थ्य को इंप्रूव कर सकते हैं। बहुत ही आसान आदतें हैं। बिना समय को व्यर्थ किए पहली आदत की तरफ बढ़ती हूं। आपको अगर बीमारियों से दूर भागना है, अपने शरीर को स्वस्थ और फुर्तीला और गौरवान्वित रखना है, तो आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग का जरिया अपनाना होगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग सुनने में शायद आपको डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन ये इतना भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। आपको अपने दिन के 24 घंटों में से 16 घंटे और 8 घंटे, 2 विंडोज में इस समय को बांटना होगा। 16 घंटे के समय में आपको उपवास करना है और 8 घंटे के समय में आपको भोजन करना है। मैंने आपके लिए सारा होमवर्क करके आई हूं, आपको हिसाब लगाने की कोई जरूरत नहीं। रात का डिनर आपने 7 बजे से पहले करना है। 7 बजे से पहले कोशिश कीजिए आपका डिनर फिनिश हो जाए। और अगले दिन सुबह उठकर जब आपने नाश्ता करना है, नाश्ता आपने सुबह 11 बजे करना है। कुछ खास मुश्किल नहीं है। फास्टिंग का आधा समय सोने में ही व्यतीत हो जाएगा। जी हाँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग से आपके शरीर में फुर्ती आएगी, चुस्ती आएगी, बीमारियां दूर हो जाएंगी। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को और डिटेल से जानना चाहते हैं, इसके एक एक पहलू को समझना चाहते हैं, इसके पीछे साइंटिफिक रीजंस को समझना चाहते हैं, तो आप डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ जी की वीडियो हर रोज 16 घंटे उपवास के फायदे, इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का फायदे लाखों लोग ऑलरेडी उठा चुके हैं। जी हाँ, इसके अलावा जो दूसरी आदत है वो है सूर्य की रोशनी लेना, सनलाइट लेना। जी हाँ, जिस प्रकार से जैसे ही मोबाइल हमारा लो बैटरी शो करता है, हम झट से उसको चार्जिंग में लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं? क्योंकि उसके बिना चलना नहीं काम, उसकी बहुत जरूरत है हमें। लेकिन इसी प्रकार से जब हमारे शरीर की बैटरी लो का एहसास होता है, एनर्जी लो का एहसास होता है, तो हमें भी नेचुरल एनर्जी की जरूरत है। इसका एहसास आपको तब होगा जब आप अपने दिनचर्या में से 30 मिनट, जी हाँ, सुबह सुबह के वो 30 मिनट आप सूर्य भगवान के आगे बिताएंगे।
जब सूर्य भगवान के आगे आप 30 मिनट बिताएंगे तो आपकी अपनी एनर्जी में एक अलग सा एहसास, एक अलग सी पॉजिटिविटी आ जाएगी, आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा। साइंटिफिक रीजंस हैं इसके, इसको बेहतर समझने के लिए आपको एक बार फिर से डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ जी की वीडियो का सहारा लेना होगा। डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ जी ने बेहद मेहनत करके इन वीडियोस को बनाया है ताकि जन जन तक ये आवाज पहुंच सके, जन जन तक ये जो टेक्निक्स हैं ये समझ में आ सके। देखिए, सूर्य से एनर्जी लेने का भी एक तरीका है, किस समय लेना है, किस प्रकार से लेनी है और किस प्रकार के कपड़ों का इस्तेमाल करना है, हर चीज को डिटेल से अगर आप समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो का सहारा ले सकते हैं, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। हालांकि मेरा ये मानना है कि दिन में 30 मिनट सूर्य भगवान का अगर आप दर्शन करते हैं, चाहे उसमें आप वॉक कर रहे हैं, चाहे योगा कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो ये कुछ खास डिफिकल्ट नहीं है। जो तीसरी आदत आपको सेहत के पास लेकर जाएगी, जो तीसरी आदत आपको और स्वस्थ बनाने की कोशिश की तरफ लेकर जाएगी, वो है वॉक करना, चलना। मैं मानती हूं चलना आपके जीवन में ऑलरेडी है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो मात्र कुछ मीटर के सफर के लिए भी अपने बाइक और अपनी एक्टिवा के ऊपर किक मारते हैं, वॉक नहीं करते। तो आप सबको इस चीज का ध्यान देना है कि 30 मिनट, वो लोग जो बिल्कुल भी चलने की तरफ जिनका ध्यान नहीं है, जो कम वॉक करते हैं अपने जीवन में, उनको ज्यादा से ज्यादा वॉक करने की जरूरत है। पूरे 24 घंटों में से मात्र 30 मिनट जब आप वॉक करेंगे लगातार, 30 मिनट वॉक करने से आपके शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन की जो दर है वो बढ़ेगी, आपके शरीर के हर एक एक अंग को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन, भरपूर मात्रा में ब्लड मिलेगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो स्टेप अप फॉर योर हेल्थ, जी हाँ, अपनी सेहत के लिए कदम बढ़ाइए, इस वीडियो को भी देख सकते हैं, इसका भी फायदा लाखों लोग ले रहे हैं। डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ जी की वीडियो आपके अपने YouTube चैनल फॉर एवर हेल्दी विद ईशा पर मौजूद है। इसके अलावा जो चौथी आदत है जिसको इस्तेमाल, मुझे नहीं लगता अब तक हमने जो आदतों की डिस्कशन करी है उनमें से कुछ भी मुश्किल है, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग करना इज क्वाइट इजी, मैंने आपको बता दिया, बहुत ही आसान है। उसके अलावा सन चार्ज करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। तीसरी आदत चलना, चलना भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। मात्र चलने से, मात्र 30 मिनट अगर आप हर रोज चलेंगे तो आपको इसके अनेकों फायदे देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जो चौथी आदत है सांस लेना। जी हाँ, आप सब कहेंगे कि सांस तो हम ऑलरेडी ले रहे हैं, बिल्कुल आप ले रहे हैं, लेकिन इस सांस लेने का मतलब डिफरेंट है। डिफरेंट मतलब आपको दिन में 10 मिनट, अच्छा रहेगा अगर वो सुबह का समय रहे। सुबह के समय पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहती है। आप 10 मिनट आप किसी भी शांतमय माहौल में जाकर आप बैठ सकते हैं। आपको बिल्कुल कमर सीधी कर कर आंखें बंद करके बैठना है और अपने श्वास के ऊपर आपने ध्यान देना है। जब आप अपने श्वास के ऊपर ध्यान दें, ये एक टेक्निक है, ब्रीदिंग की एक टेक्निक है, आपको इस टेक्निक को फॉलो करना है। 10 मिनट मात्र इस प्रकार से सांस लेने से आपके अंदर ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में जाएगी, आपके हर एक अंग के शरीर के हर एक अंग को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगी तो उनकी सेहत अच्छी होगी। इसके बारे में भी अगर आप टेक्निकल जानना चाहते हैं कि आखिर क्या जादू है सांस लेने का, तो आप डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ जी की इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें उन्होंने द मैजिक ऑफ ब्रीदिंग के बारे में पूरी डिटेल्ड जानकारी दी है। पांचवी आदत जिसकी मैं चर्चा आपके साथ करने जा रही हूं वो है आपका कुकिंग ऑयल। जी हाँ, आप सब लोग बखूबी जानते हैं कि आपके घर में जब भी चूल्हा जलाया जाता है कुछ पकाने के लिए, तो सबसे पहले उस बर्तन के अंदर कुकिंग ऑयल डाला जाता है। उतना ही इम्पोर्टेंट
कुकिंग ऑयल हमारे जीवन में है जितना कि इम्पोर्टेंस नॉर्मल भोजन करना है। जितनी इंपॉर्टेंस हमारे जीवन में न्यूट्रिशन की है, भोजन की है, पानी की है, हवा की है, उसी प्रकार से हमारे जीवन में कुकिंग ऑयल भी इंपॉर्टेंट है। जरूरी है कि हम अपने कुकिंग ऑयल के बारे में डिटेल जानकारी लें, हमें भरपूर पता हो कि हमारा कुकिंग ऑयल किस प्रकार का होना चाहिए, कौन सा कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं मानती हूँ कि आपके लिए फिलहाल अगर नॉलेज नहीं है तो ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मार्केट में अनेकों ब्रांड्स के अनेकों प्रकार के कुकिंग ऑयल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, लेकिन इस मुश्किल को भी हल हमने साथ की साथ किया है। डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ जी ने कौन सा कुकिंग ऑयल है आपके लिए सबसे बेहतर, इसकी वीडियो बना रखी है, जिसमें उन्होंने हर प्रकार के कुकिंग ऑयल्स की डिटेल जानकारी आपके आगे दी है। इस डिटेल जानकारी को देखकर आप ये फैसला बखूबी कर सकते हैं कि कौन सा कुकिंग ऑयल आपके और आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। जी हाँ, 5 आदतें तो ये हुई जो कि आपको मैं बता चुकी हूँ। लास्ट आदत जिसको फॉलो करने से आप अपनी सेहत को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी सेहत के स्तर को बढ़ा सकते हैं, वो आदत है न्यूट्रासूटिकल का सेवन करना। जी हाँ, न्यूट्रासूटिकल का सेवन करना, क्योंकि न्यूट्रासूटिकल आज के समय में, आज के दौर में, जिस सिनेरियो में हम रह रहे हैं, जहां पर हमारे आसपास हर भोजन, हर फल, दूध, पानी, हवा, हर कुछ विषैला है। हर कुछ, हर प्रोडक्ट में, हर पदार्थ में किसी ना किसी प्रकार के टॉक्सिन्स हमारे अंदर एंटर कर रहे हैं। तो उन टॉक्सिन्स के नुकसान को कम करने के लिए जरूरी है कि हम अपने शरीर में कोई ना कोई एक्स्ट्रा पावर, अपने शरीर को एक्स्ट्रा शक्ति, एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन जरूर दे। और वो एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन है गामा ओरिजिनॉल। गामा ओरिजिनॉल को मिराकल न्यूट्रासूटिकल का दर्जा दिया गया है, क्योंकि ये मानव शरीर के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स में जाहिर कर चुका है कि ये 17 प्रकार की बीमारियों के ऊपर कारगर इलाज करता है, 17 प्रकार की बीमारियों के ऊपर रोकथाम का काम बहुत बाखूबी करता है। इसके अलावा अगर आप गामा ओरिजिनॉल के ऊपर आज तक जो जो कुछ लिखा जा चुका है, जितने भी वो आर्टिकल्स लिखे गए हैं, जो भी स्टडीज हो चुकी हैं, जितने क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, कौन कौन सी बीमारियों के ऊपर ये काम करता है, भरपूर जानकारी आप लेना चाहते हैं, आप, मैं कह सकती हूँ, आप गामा ओरिजिनॉल के डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आप www.originol.in पर हमारी वेबसाइट के ऊपर जाकर डिटेल स्टडी कर सकते हैं। हर प्रकार की बीमारी के ऊपर किस प्रकार से गामा ओरिजिनॉल काम करता है, उसके बारे में आपको डिटेल स्टडी मिलेगी। चाहे वो कोविड-19 का साइड इफेक्ट हो, चाहे वो इंसोम्निया हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे मोटापा हो, चाहे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन हो, कोई भी समस्या हो। इसके अलावा आपको बताना चाहती हूँ कि गामा ओरिजिनॉल कोई मामूली न्यूट्रासूटिकल नहीं है। इसका इस्तेमाल पिछले 70 वर्षों से 70 देशों में किया जा रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 70 वर्षों से 70 से ज्यादा देशों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और आज तक इसके ऊपर नई नई रिसर्चेस हो रही हैं, नए नए रिजल्ट्स निकलकर बाहर आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, यूके, कनाडा, यूएसए जैसे बड़े बड़े देशों में गामा ओरिजिनॉल को अलग अलग दावों के साथ बेचा जाता है। किसी देश में इसे वेट रिडक्शन की दवाई बताया जा रहा है, कहीं पर इसे मेनोपॉज की दवाई बताया जा रहा है, कहीं पर इसे मसल बिल्डर बताकर अपने देश के एथलीट्स को दिया जा रहा है, कहीं पर कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई, कहीं पर डायबिटीज को इंप्रूव करने की दवाई। अलग अलग नामों से, अलग अलग दावों से गामा ओरिजिनॉल को बेचा जा रहा है, और बेहद महंगे रेट्स पर 2800 से लेकर 5000 रुपए तक बिक रहा है गामा ओरिजिनॉल। यहां पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यही गामा ओरिजिनॉल जिसने पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है, ये गामा ओरिजिनॉल भारत में निर्मित होने लगा है। जी हाँ, और ये गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर के सर से लेकर पैरों तक
हर एक अंग के लिए फायदेमंद है, चाहे वो दिमाग, हमारी त्वचा, हमारा पेट, डाइजेशन सिस्टम, पूरा शरीर, हर एक अंग के लिए ये फायदे ही फायदे देता है। यही नहीं, गामा ओरिजिनॉल हमारे हृदय के लिए बेहद, हमारे हृदय के लिए एक सपोर्ट सिस्टम का काम करता है। जी हाँ, गामा ओरिजिनॉल हमारे हृदय को सपोर्ट करने के लिए हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को रिड्यूस डाउन करता है। कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस डाउन करता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में जो हृदय रोग होने की संभावनाएं हैं वो कम हो जाती हैं। जी हाँ, इसके अलावा स्टैटिन नाम की दवाई, जो कि पूरी दुनिया भर में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, इस दवाई के साथ जब गामा ओरिजिनॉल का कंपैरिजन किया गया तो ये देखने में आया कि गामा ओरिजिनॉल हूबहू स्टैटिन के जैसे हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है। लेकिन वहीं पर गामा और स्टैटिन के अनेकों प्रकार के दुष्प्रभाव हैं, क्योंकि स्टैटिन हमारे किडनी के ऊपर इफेक्ट करती है, हमें मसल डैमेज करती है, मेमोरी लॉस करती है, हमें डायबिटीज का मरीज बना देती है। लेकिन अगर देखा जाए तो गामा ओरिजिनॉल के ऐसे कोई भी फायदे, कोई भी ऐसे नुकसान नहीं है। और ये चीज साइंटिफिकली प्रूवन हो चुकी है कि गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को इंप्रूव करता है बिना किसी दुष्प्रभाव के। जी हाँ, इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी गामा ओरिजिनॉल को हाइपोलिपिडेमिक एजेंट करार दिया है। यही नहीं, जापान ने भी ये बात बताई है कि गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है। इन सब के चलते भारत सरकार ने भी गामा ओरिजिनॉल को इस एक ऐसे तत्व के नाम पर रजिस्टर किया है जो हमारे शरीर में हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस डाउन करता है। भारत सरकार ने भी स्वीकृति दे दी है, न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा दे दिया है। यानी कि हर एक, न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा देने का मतलब ये है कि हर वो इंसान जो 18 वर्ष की उम्र के ऊपर का है, वो इस तत्व का इस्तेमाल रोजाना कर सकता है। न्यूट्रास्यूटिकल एक इतना इम्पोर्टेंट टर्म है। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा सम्मानित पद्मश्री अवार्डी डॉक्टर डॉक्टर प्रवीण चंद्रा जी, जो कि मेदांता हॉस्पिटल में कार्यरत हैं, उनका कहना है कि अगर हमें अपने जीवन में बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करना है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाना है, यही नहीं, अगर हमें हार्ट अटैक से बचना है, हार्ट अटैक की संभावनाओं को कम करना है, तो बेहद जरूरी है कि हम अपने शरीर में गामा ओरिजिनॉल का सपोर्ट सिस्टम दें, रोजाना गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल किया जाए। यही नहीं, डॉक्टर स्वप्ना चतुर्वेदी जी का कहना है कि अगर हम अपने जीवन में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स और ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो बेहद जरूरी है गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल रोजाना अपने भोजन के साथ किया जाए। स्वप्ना चतुर्वेदी आई एम सॉरी डॉक्टर स्वप्ना चतुर्वेदी जी ने ये भी बताया कि गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करने से वेट रिडक्शन में भी मदद मिलती है। इसके अलावा वर्ल्ड हार्ट डे वाले दिन डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ जी के साथ भारत के टॉप मोस्ट डॉक्टर्स ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर इस बात की पुष्टि की है कि गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने से हृदय रोग से बचा जा सकता है। बड़े बड़े डॉक्टर्स ने गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने की सलाह दी है। इसके अलावा ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन करता है गामा ओरिजिनॉल। आप सब गामा ओरिजिनॉल के बारे में गूगल पर जाकर रिसर्च कर सकते हैं। आप रिसर्च कर सकते हैं कि किस प्रकार से गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर के इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करता है। इसके अलावा बड़े बड़े अखबारों में इस बात की चर्चा हो चुकी है कि गामा ओरिजिनॉल शरीर में बढ़े हुए शर्करा के स्तर को कंट्रोल करता है। जी हाँ, डॉक्टर चारू दुआ का भी ये कहना है कि गामा ओरिजिनॉल टाइप 1 और टाइप 2 दोनों प्रकार की डायबिटीज को इंप्रूव करने में मदद करता है। और हाँ, वजन कम करने वाली बात पर डॉक्टर चारू दुआ जी ने भी अपनी मोहर लगाई है। इसके अलावा डॉक्टर नबाजीत जी, जी हाँ, डॉक्टर नबाजीत नई दिल्ली से आने वाले बेहद मशहूर डॉक्टर, उनका कहना है कि गामा ओरिजिनॉल में
इतनी क्षमता है कि ये डायबिटीज की बीमारी को रिवर्स कर सकती है, यानी कि ये डायबिटीज के मरीज के अंदर डायबिटीज का नामो निशान खत्म कर सकती है। इतनी बड़ी क्षमता गामा ओरिजिनॉल की डॉक्टर नबाजीत जी ने बताई। इसके अलावा हमारे नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करता है। अलग अलग प्रकार के रिसर्च पेपर्स अखबारों में यहां तक लिखा गया है कि डायमेंशिया, पार्किंसन और मोटर न्यूरॉन जैसी गंभीर बीमारियां, दिमागी बीमारियों के ऊपर भी असर करता हुआ देखा गया है गामा ओरिजिनॉल को। इसके अलावा एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज लेकर आता है गामा ओरिजिनॉल। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज लेकर आता है। डॉक्टर राहुल भार्गवा का कहना है कि अगर हम अपने जीवन में लंबे समय तक गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल लगातार करते हैं तो हमारे शरीर में अनेकों प्रकार के कैंसर सेल्स उत्पन्न ही नहीं होते। डॉक्टर राहुल भार्गवा के बारे में ये बताना मैं बेहद मुनासिब समझती हूँ कि डॉक्टर राहुल भार्गवा फोर्टिस हॉस्पिटल से एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की पोस्ट से आते हैं। डॉक्टर साहब भारत के बेहद मशहूर कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं और इन्होंने एक अभियान छेड़ रखा है, भारत को कैंसर मुक्त बनाने का। ये सपना देखते हैं कि भारत एक दिन कैंसर मुक्त देश बनेगा। इसीलिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाकर ये इस बात को बार बार आगे रखते हैं कि गामा ओरिजिनॉल का सेवन हमें अनेकों प्रकार के कैंसर से बचाता है। इसके अलावा गैस्ट्रिक ट्रबल्स को इंप्रूव करता है गामा ओरिजिनॉल। यहां तक कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी इस बात की पुष्टि की है कि गामा ओरिजिनॉल एंटी अल्सर एजेंट है। अमेरिका की सरकार ने एक लंबी रिसर्च के बाद अमेरिका के बड़े बड़े डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने इस बात की पुष्टि की है कि गामा ओरिजिनॉल पेप्टिक अल्सर्स को पैदा ही नहीं होने देता, यहां तक कि पेट में होने वाले गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को भी कम करने की क्षमता रखता है गामा ओरिजिनॉल। इसके अलावा डॉक्टर अनिल अरोड़ा जो कि चेयरमैन की पदवी पर हैं सर गंगाराम अस्पताल नई दिल्ली से, उनका कहना है कि गामा ओरिजिनॉल हमारे पेट के जितने भी लक्षण हैं बीमारियों के उनको इंप्रूव करता है, पेट की गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शंस को इंप्रूव करता है, पेट में होने वाले हर एक प्रोसेस को ठीक करता है, बेहतर करता है। ये विचार डॉक्टर अनिल अरोड़ा के हैं जो कि चेयरमैन है सर गंगाराम अस्पताल नई दिल्ली से। इसके अलावा हमारे लीवर को प्रोटेक्ट करता है गामा ओरिजिनॉल। डॉक्टर नमिता नादर का कहना है कि गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने से हमारा लीवर बेहतर परफॉर्म करता है, लीवर बेहतर तरीके से काम करता है। यहां तक कि अगर लीवर में इंफेक्शन देखी गई हो, अगर लीवर में कोई समस्या देखी गई हो, उसका कारण कोई भी हो सकता है, अल्कोहल का सेवन ज्यादा हो सकता है या फिर ज्यादा तैलीय पदार्थों का सेवन हो सकता है, तो फिर उस इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में भी मदद करता है गामा ओरिजिनॉल। इसके अलावा गुड़गांव के नंबर 1 डॉक्टर होने का खिताब जीत चुके डॉक्टर रविंद्र गुप्ता जी का कहना है कि गामा ओरिजिनॉल हमारे पेट की हर एक समस्या को अलविदा कहने के में सक्षम है। जी हाँ, इसके अलावा हाइपोथायरॉयडिज्म के हर एक मरीज के लिए गामा ओरिजिनॉल रामबाण इलाज है। जी हाँ, हाइपोथायरॉयडिज्म के हर एक मरीज को गामा ओरिजिनॉल का सेवन लाजमी कर दिया जाना चाहिए, ऐसा कहना है डॉक्टर एसपी बयोत्रा जी जो कि चेयरमैन है सर गंगाराम अस्पताल नई दिल्ली से। बेहद बड़ा अस्पताल, उससे बड़ी पदवी, उससे बड़े डॉक्टर एसपी बयोत्रा जी। इस बात को नोटिस करना चाहिए कि डॉक्टर साहब ने ये बात अलग अलग अखबारों में अलग अलग जगह पर स्टेटमेंट देते हुए कही है कि ये बात बेहद जरूरी है कि गामा ओरिजिनॉल हर एक हाइपोथायरॉयडिज्म के मरीज के लिए लाजमी कर दिया जाए। इसके अलावा बड़े बड़े अखबारों में गामा ओरिजिनॉल के अनगिनत चर्चे हमारे सामने देखने को मिलते हैं। हमें अच्छी नींद प्रदान करता है, यहाँ तक कि डॉक्टर प्रतिभा डोगरा का कहना है कि साउथ कोरिया में हुई एक रिसर्च के जरिए ये पता चलता है कि इंसोम्निया नाम की बीमारी, जिसका मतलब होता है कि रात को नींद ना आना, इंसोम्निया नाम की बीमारी के लिए पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन तत्व गामा ओरिजिनॉल है। यहां तक कि ये भी देखने को मिला है कि डिप्रेशन का भी सबसे बढ़िया इलाज गामा ओरिजिनॉल है। जी हाँ, इसके अलावा हमें एंटी
एजिंग प्रॉपर्टीज देता है, हमारी त्वचा का ख्याल रखता है, हमारी मसल्स इंप्रूव करता है, मसल्स को स्ट्रेंथन करता है, शक्ति देता है, मजबूती देता है, हमारी इम्यूनिटी को इंप्रूव करता है, कोविड के साइड इफेक्ट से हमें बचाता है। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, डॉक्टर नेहा गुप्ता का कहना है, जो कि मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम से आती हैं, उनका कहना है कि गामा ओरिजिनॉल जब कोविड-19 के पेशेंट्स को दिया गया तो ये देखने को मिला कि उन पेशेंट्स में कोविड-19 का साइड इफेक्ट नहीं आया। इस साइड इफेक्ट को साइटोकाइन स्ट्रोम नाम के सिंड्रोम से जाना जाता है। इसका मतलब होता है कि कोविड-19 के बाद हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के ऊपर जो डैमेज देखने को मिलता है, वो डैमेज गामा ओरिजिनॉल के सेवन से नहीं होता। तो ऑन द होल हम ये समझ रहे हैं कि हर एक बीमारी का इलाज गामा ओरिजिनॉल है। ये एक वंडरफुल न्यूट्रास्यूटिकल है, जो कि इस कुदरत की नायाब देन हमारे पास है, एक वरदान है गामा ओरिजिनॉल, जिसका इस्तेमाल हमें अपने जीवन में बखूबी करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप आपके अपने YouTube चैनल फॉरएवर हेल्दी विद ईशा पर अलग अनेकों वीडियोस मैंने आपको आज भी चर्चा की, उनकी आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और भी आप जानकारी लेना चाहें तो जानकारी का भंडार आपके सामने इस चैनल के ऊपर मौजूद है। आप जरूर इसको फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ और आपके मन में विचार है, कोई सवाल है, तो आप स्क्रीन में दिए हुए नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर एक बार मैं दोहरा देती हूँ 8847312706। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, एक बहुत ही बड़ा अवार्ड फंक्शन आप सबका इंतजार कर रहा है। एक बहुत ही बड़ा अवार्ड फंक्शन एपी ऑर्गेनिक्स की तरफ से फरवरी 2030 में आप सबका इंतजार कर रहा है, स्वागत कर रहा है। हम आप सबको इस अवार्ड फंक्शन में देखना चाहते हैं, लेकिन इस अवार्ड फंक्शन में सिर्फ अवार्डीज ही शामिल हो सकते हैं। अवार्डीज का मतलब, क्योंकि ये अवार्ड फंक्शन है, इसमें अवार्ड्स दिए जाएंगे, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कौन कौन से अवार्ड्स इस अवार्ड फंक्शन में दिए जाएंगे, कौन कौन से अवार्ड्स आपको अचीव करने हैं इस अवार्ड फंक्शन में पहुंचने के लिए। जी हाँ, सबसे पहला अवार्ड है पायनियर ऑफ मिशन 5 करोड़। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आरसीएम परिवार के हर एक सदस्य के लिए। इस अवार्ड को पाने के लिए आपको अपने अकाउंट में, आपको अपने जो आपका जो आरसीएम का अकाउंट है, उसमें आपको 10,000 पीवी का ऑर्डर लगाना है, मात्र गामा ओरिजिनॉल के साथ। मैं आपको बता दूं कि गामा ओरिजिनॉल के 30 पीस के साथ 10,000 पीवी कंप्लीट हो जाते हैं। तो आपको ये 30 पीस का जो टारगेट है 10,000 पीस का, ये आपको लगातार 5 महीने तक बाकायदा बनाकर रखना है। जब आप लगातार 5 महीने तक इस अचीवमेंट को बनाकर रखेंगे, तो आपको जो अवार्ड मिलेगा, उस अवार्ड का नाम होगा पायनियर ऑफ मिशन 5 करोड़। पहली बात तो मिशन 5 करोड़ का नाम आ रहा है, और दूसरी बात, मिशन 5 करोड़ के पायनियर, उसके शक्ति स्तंभ। सोचिए कितना बड़ा अवार्ड है पायनियर ऑफ मिशन 5 करोड़। इसको अचीव करने के लिए मात्र आपको, अगर आप हर रोज मात्र 2 गामा ओरिजिनॉल के ऊपर काम करते हैं, मात्र 2 गामा ओरिजिनॉल को किसी जरूरतमंद के पास पहुंचाते हैं, तो मेरा ये मानना है कि 15 दिन में आप ये टारगेट अचीव कर सकते हैं। लगातार 5 महीने आपने 30 पीस गामा ओरिजिनॉल का काम करना है। इसके अलावा जो दूसरा इससे हायर कैटेगरी का अवार्ड है, जिसमें मैं आरसीएम परिवार के हर बड़े लीडर को देखती हूँ। हर बड़े लीडर को, बहुत से नाम मेरे जहन में आ रहे हैं, अब मैं नाम एक एक नहीं ले पाऊंगी, लेकिन हर बड़ा लीडर जिनके नीचे सौभाग्यशाली टीम्स हैं, उन लीडर्स को विजनरी अवार्ड से नवाजा जाएगा। इस अवार्ड को अचीव करने के लिए आपको अपनी टीम में
10 ऐसे मेंबर्स को बनाना होगा, 10 ऐसे मेंबर्स की मदद करनी होगी जो हर महीने 10,000 पीवी अचीव करेंगे। लगातार 5 महीने जब आपके अंडर 10 टीम मेंबर्स इस टारगेट को अचीव करते रहेंगे तो आपको विजनरी अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ये टीम मेंबर्स आपकी वीकर लेग में होने चाहिए। और दूसरी बात, अगर आपके नीचे और लीडर्स हैं, अगर आपके नीचे और भी बेहतर लीडर्स हैं जो अपनी टीम के अंडर ये काम कर रहे हैं, तो उनके टारगेट में से आपके टारगेट को डिडक्ट करके आपका जो टारगेट है वो निकाला जाएगा। इसके अलावा जो तीसरा अवार्ड है, वो अवार्ड सबसे बेहतरीन गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जिस प्रकार से ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल होता है, वो है स्टेट टॉपर अवार्ड। ये अवार्ड आरसीएम परिवार के हर एक सदस्य के लिए खुला है। इस अवार्ड को अचीव करने के लिए आपने लगातार 5 महीने, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक सबसे ज्यादा सेल गामा और इजनॉल की करके दिखानी है। गामा और इजनॉल के ऊपर सबसे ज्यादा जब आप काम करेंगे तो देखना ये होगा कि हर एक स्टेट में ये जो भिड़ंत होने वाली है, ये जो टक्कर होने वाली है स्टेट टॉपर की, इसको देखने का मजा होगा। ये हम देखेंगे कि कौन कौन अलग अलग स्टेट्स में से इस अवार्ड को लेकर जाते हैं। एक बार फिर से आपको मैं बता देती हूँ, पहला अवार्ड है पायनियर ऑफ मिशन 5 करोड़, जिसके लिए आपको 10,000 पीवी मात्र गामा और इजनॉल के साथ लगातार 5 महीने मेंटेन करके रखने हैं। दूसरा अवार्ड है विजनरी अवार्ड, जिसके लिए आपको अपनी टीम में 10 पायनियर ऑफ मिशन 5 करोड़ बनाने हैं, उनको मोटिवेट करना है, उनकी हेल्प करनी है। तीसरा अवार्ड है स्टेट टॉपर अवार्ड, जिसके लिए आपको इन 5 महीनों में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर सबसे ज्यादा सेल अपनी स्टेट में गामा और इजनॉल की दिखानी होगी। अगर आप को लगता है कि ये सही समय है आपके सपने साकार करने का और ये बिल्कुल सही जरिया है उस अवार्ड फंक्शन तक पहुंचने का, जो कि बेहद लग्जूरियस अवार्ड फंक्शन होगा, तो आप स्क्रीन पर दिए हुए इस लिंक के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। ये लिंक हमारे चैट बॉक्स में ऑलरेडी डाल दिया गया है। इस लिंक के ऊपर क्लिक करके आपने अपना फॉर्म भरना है। आपने जाहिर करना है कि आप इन अवार्ड फंक्शंस के एक अपने आप को देखते हैं, आप इन अवार्ड फंक्शंस को लेते हुए। हम एपी ऑर्गेनिक्स की तरफ से आपको भरपूर सपोर्ट देने की कोशिश करेंगे। जो सपना आप इस गूगल फॉर्म में, जो सपना आप इस लिंक में लिखेंगे कि आपका सपना स्टेट टॉपर अवार्ड लेना है, आपका सपना पायनियर ऑफ मिशन 5 करोड़ लेना है, उस सपने को अचीव करने के लिए हम अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करेंगे। आपको मीटिंग्स का साथ दिया जाएगा, जिस प्रकार की सपोर्ट आप एपी ऑर्गेनिक्स की तरफ से चाहेंगे, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपको वो सपोर्ट देने की, और कोशिश करेंगे कि हम और आप मिलकर इस आने वाले अवार्ड फंक्शन को बेहद सक्सेसफुल बना पाए। और ये अवार्ड फंक्शन मात्र अकेला सक्सेसफुल ही नहीं, इस अवार्ड फंक्शन में बहुत से आरसीएम परिवारों का अपनी सक्सेस जुड़ी हो, इनकी अपनी सक्सेस की कहानी जुड़ी हो। इसी की ओर देखते हुए, इसी की तरफ ध्यान रखते हुए अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मुझे इतने